ये आदमी चुपचाप चोरी का खजाना ले जा रहा था, बिना किसी को पता चले। उसने उसे सरकारी तिजोरी में रख दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद वह अचानक गिर पड़ा और बीच वाले प्लेटफॉर्म पर आकर रुका। यह अचानक गिरना उसकी जान बचा गया, क्योंकि अगर वह नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गिरता तो वहां मौजूद खतरनाक बिच्छू उसे जिंदा खा जाते। अब तक कोई भी उनसे बच नहीं पाया था। वह संभल कर उठा और आगे देखा। थोड़ी दूरी पर उसे एक चमकता हुआ रत्न दिखा, जिसे आई ऑफ हॉरस कहा जाता था। लेकिन उसने जल्दीबाजी नहीं की। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसके और रत्न के बीच दो घातक जाल हैं। कहा जाता था कि अब तक कोई भी वह रत्न नहीं ले पाया, लेकिन वह आदमी नहीं डरा। उसने नक्शे को 2 बार देखा और समझा कि पहला जाल जमीन पर बने छोटे आईनों से जुड़ा है। उसने एक जलती हुई मशाल उठाई और उसे अपने पीछे रखा। जैसे ही उसकी परछाई आईनों पर पड़ी, घातक जाल सक्रिय हो गया। यह बेहद खतरनाक था। उसने दिमाग लगाया और मशाल को सिर के ऊपर उठा लिया, जिससे उसकी परछाई और शरीर एक साथ दिखने लगे। धीरे धीरे और सावधानी से वह आईनों के ऊपर से गुजरा और उन्हें छुए बिना आगे निकल गया। पहला जाल पार हो गया, लेकिन यह आसान लगने पर वह थोड़ा लापरवाह हो गया। जल्दी ही वह दूसरे जाल तक पहुंचा। जमीन पर गोल घेरे बने थे। सोचकर कि बस इन्हें छूना नहीं है, वह आगे बढ़ा, लेकिन उसके पीछे का एक गोल घेरा नीचे धंस गया और दोनों तरफ की मूर्तियां घूमकर उस पर हमला करने लगीं। उसने तुरंत बचाव किया और समय रहते निकल गया। आखिरकार उसने दूसरा जाल भी पार कर लिया। जैसे ही वह राहत महसूस कर रहा था, एक तीसरा जाल सामने आ गया। यह नक्शे में नहीं था, जिससे वह चौंक गया, लेकिन खजाना बस कुछ कदम दूर था। इसलिए उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने तीसरे जाल पर कदम रखा, नीचे की ईंटें गिरने लगीं। अब उसके पास सिर्फ एक विकल्प था, भागना। वह तेज भागा और आखिर में छलांग लगाकर आई ऑफ हॉरस को पकड़ लिया। जैसे ही उसने रत्न उठाया, तेज आवाज गूंजने लगी और बिच्छुओं का झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन रत्न से एक तेज रोशनी निकली और बिच्छू डरकर भाग गए। इस तरह उस आदमी ने हर खतरे को पार किया और आखिरकार उस अनमोल रत्न को पा लिया,